बढ़ती जा रही है। जैसे कि छोटे-छोटे सेल्स है ना, जितनी तेज़ी से वो बढ़ते हैं, उतनी ही तेज़ी से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम चेक करें तो महिलाएँ कुछ ज़्यादा ही बीमार हैं। और प्रॉब्लम्स बेसिकली सबसे पहले शुरुआत होती है हार्मोन इम्बैलेंसिंग से, कि जब एक महिला, एक बच्ची 12 से 13 साल की उम्र में एंटर करती है और जैसे ही उस 1 साल, 2 साल, 3 साल उम्र बढ़ती है, उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, उस दौरान हमें बहुत सारे पोषक तत्वों की नीड पड़ती है, बहुत सारे हमें न्यूट्रिशंस की नीड पड़ती है, और जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, तो हमारे शरीर में आती हैं बीमारियाँ। सबसे पहले बीमारियाँ शुरू कहाँ से होती हैं? हार्मोन इम्बैलेंसिंग से। हार्मोन इम्बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इसको हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारे जो मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, जो साइकिल महीने में एक बार महिलाओं को आता है, या तो वो अप होना, यानी कि वो 2-4 दिन आगे बढ़ के आना, या फिर वो कम टाइम पे आना। ये एक सबसे फर्स्ट हमारा, ये कह सकते हैं हम, सिम्पटम है। जब कोई भी प्रॉब्लम एंटर करती है तो सबसे फर्स्ट सिम्पटम हमारा यही होता है। या फिर मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या फिर ब्लीडिंग का कम होना, उसके बाद व्हाइट डिस्चार्ज, लुकोरिया, खून की कमी, चक्कर आना। ये सारे वो साइंस हैं हमारी बॉडी के, जो अगर हम इनको इग्नोर करें तो ये पीक लेवल पे प्रॉब्लम्स का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में, और अगर हम इनको यहीं पे ही खत्म कर दें तो हम एक फिट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना? पीसीओडी और पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। आजकल पीसीओडी और पीसीओएस इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, और अवेयरनेस इसके बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं है। पीसीओडी एक्चुअल में क्या है? ये एक ओवेरियन डिसीज़ है। इसमें हमें एक डिसीज़ का सामना करने को मिलता है कि इसमें हमें मल्टीपल सिस्ट्स हो जाती हैं हमारी बॉडी में, और वो सिस्ट एक तरीके की सिस्ट, उनसे क्या होता है, कभी हमें मेंसेस हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा खतरनाक ये पीसीओडी है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है ये पीसीओएस। ये क्या होता है? ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसमें कई तरीके की डिसीज़ेज़ महिलाओं के शरीर में लगती हैं, और वो लीड करती हैं यूट्रस कैंसर तक को। वो लीड करती हैं बांझपन को, कि आज यंग एज की बच्चियों को भी बच्चे कंसीव ही नहीं होते। वो लीड करती हैं उस प्रॉब्लम को, कि जब हमारा जो यूट्रस जो पार्ट हमारी बॉडी का है, वो उसका झुकाव नीचे आ जाता है, उसके ऊपर इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि हमारा यूट्रस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमें एक सॉल्यूशन उसका बोलते हैं डॉक्टर कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं, है ना, या फिर आप इसकी कोई ना कोई सर्जरी कराएं, या यूट्रस को रिमूव कराएं। लेकिन ये ठीक होने जो ये पीसीओएस है, इसकी ठीक होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो मैंने आपको नाम दिए, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, शरीर का बाहर निकलना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम पे हम चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम पीक लेवल पे चली गई, और इसका हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये प्रॉब्लम्स हुई, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हमारे शरीर पे, ऑटोमेटिकली मोटापा आना, या फिर महिलाओं का कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें 24 घंटे हमारा कभी अच्छा मन है, कभी हम उदास हैं, कभी हम चिड़चिड़े हैं, कभी हमें गुस्सा आ रहा है। ये भी एक हार्मोनल डिसीज है, हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। और एक सबसे बड़ी चीज, जब हमारे को ये हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे एक नई चीज आजकल यंग जनरेशन में मिलती है देखने को, डायबिटीज उन्हें बहुत यंग एज में हो जाता है। और डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है फ्रेंड्स, बहनों मेरी, कि वो अंदर से हमें घुन की तरह खा जाती है, और हम उस डायबिटीज को तो क्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखे हैं उन्हें हम बैलेंस करें। और सारी की सारी शुरुआत होती है एक छोटी सी चीज, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से। हमें कभी भी अपने मेंसेस को अप डाउन जब हो रहे हैं, या हमें हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, कभी हमें मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, हमें कभी भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हम बात करें, ये जो प्रॉब्लम्स है, पहले इनका नाम तक भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम्स होती थी, है ना? नेक्स्ट करें सर। ये प्रॉब्लम्स होती थी, और इनके सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल था पहले के जमाने में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था,
उस दौरान जो महिलाएँ थी वो 10-10, 15-15 बच्चों को बर्थ दे देती थी। उसके बाद भी उनकी बॉडी में कभी भी कोई ऐसी डिसीज़ नहीं आती थी। ना तो उनको कभी पीसीओडी का पता था, ना व्हाइट डिस्चार्ज का पता था, ना उन्होंने कभी अपनी यूट्रस की सर्जरी करवाई, ना उन्हें यूट्रस में सर्वाइकल कैंसर हुआ, ना ही उनको कभी शरीर बाहर आने की समस्या हुई। वो बहुत हार्ड वर्क करती थी महिलाएँ, और आजकल एक-एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी महिलाओं का शरीर ऐसा हो जाता है जैसे पता ही नहीं कि क्या हमने कर दिया, है ना? लेकिन ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा रोल अदा करता है इसमें हमारा लाइफ़स्टाइल, जिसमें हमारी सबसे पहली चीज़ आती है खान-पान, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो लीड करता है हमारी फ़िटनेस को या फिर हमारी प्रॉब्लम्स को। आज पहले के युग में ना तो वो महिलाएँ इतनी अवेयर थी, ना वो इतनी हाइजीनिक रहती थी, वो सारा-सारा दिन मिट्टी में काम करती थी, वो सारा-सारा दिन बैठ के, उठ के, इतने भारी-भारी सामान को उठा के चलती थी, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन आज हमारा जैसा खान-पान हो गया, हम अवेयर भी हैं, हम पढ़े-लिखे भी हैं, हमें हाइजीनिक कंडीशंस का भी पता है, लेकिन बहनों हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं। उसके पीछे सबसे पहला कारण है हमारा खान-पान, क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा हो चुका है बिल्कुल फ्लॉप, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे खेतों में, और फिर वही जो चारा है वही पशुओं को डाला जाता है, वही दूध हम पीते हैं, वही घी खाते हैं, वही दही खाते हैं, वही लस्सी पीते हैं, और जैसे ही हमारा खान-पान खराब हुआ, छोटी-छोटी जो कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं, उन तक वो न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व पहुँच ही नहीं पाते, और हमें सामना करना पड़ता है बीमारियों का। सेकंड चीज़ इसमें लिखी हुई है एक्सरसाइज़ की कमी। मैं पूछना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि पहले कितनी महिलाएँ ऐसी थी जिनको जिम के बारे में पता था? कौन महिलाएँ ऐसी थी जो योगा सेंटर में जाती थी? कौन महिलाएँ ऐसी थी जो घर में योगा करती थी? या फिर कौन वेलनेस कोच ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस उन्हें दिया करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, और फिर भी वो फिट एंड फाइन थी। उन्हें अगर आप 1 किलोमीटर भागने के लिए बोलेंगे ना, तो वो 1 किलोमीटर भाग सकती थी, चल सकती थी भारी-भारी वज़न उठा के। और आज हम एक्सरसाइज़ के युग में हैं, हमें ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरीके के सेशंस को हम अटेंड करते हैं, जिम, योगा, हर चीज़ को हम फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बॉडी को फिट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है एक्सरसाइज़ की कमी, क्योंकि हमें यही लगता है कि जब हमारी दादियाँ नहीं करती थी, हमारी दादियों की दादियाँ एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, उन्हें पता ही नहीं था जी, तो हम क्यों करें? क्योंकि उनका हार्ड वर्क ही इतना था, उन्हें एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें तो ज़रूरत है अपनी बॉडी को फिट करने की और अपने आप को एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट करने की। थर्ड चीज़ इसमें लिखी हुई है मोबाइल फ़ोन में अधिक व्यस्त रहना। मोबाइल फ़ोन में से इतनी ज़्यादा रेडिएशंस हमारी बॉडी में आती हैं, और जब वो रेडिएशंस आती हैं, सबसे पहले हमें ये लगता है कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी आँखें खराब करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक पूरी बॉडी में ऐसी-ऐसी चीज़ों को क्रिएट करता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वो सबसे पहले हमारे आइज़ को खराब करेगा, हमारी स्किन के ऊपर वो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा असर करती हैं, और उसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है छाइयाँ। खाने-पीने से अलग हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन जब हम उन रेडिएशंस के टच में आते हैं तो छाइयाँ, उसके बाद सारा-सारा दिन पॉकेट में हमारे मोबाइल रहता है, या फिर हमारे पर्स में रहता है, हमारा यहाँ पे हम पर्स को टाँगते हैं, यहाँ रहता है। जब वो रेडिएशंस आती हैं, वो किल करती हैं हमारे गुड बैक्टीरियाज़ को, और जब वो गुड बैक्टीरिया डेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ पे निर्माण होता है सिस्ट का, और आज हमारी पॉकेट्स में फ़ोन रहने की वज़ह से जो हमारी ओवरीज़ में एग्स बनते हैं, वो भी अच्छे नहीं बनते। वो बार-बार अ, किल हो जाते हैं, और फिर हमें बहुत सारी महिलाओं को बच्चे ना कंसीव होने के कारण सहारा लेना पड़ता है आईवीएफ का। ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके कहाँ पे रखा है, कहाँ पे नहीं रखा है। आपको बिल्कुल भी अपनी लोअर पॉकेट्स में मोबाइल को नहीं डालना चाहिए। बेशक आप उसको हैंड में रखें, हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको 24 घंटे अपनी बॉडी के टच में भी ना रखें। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस में हर कोई पर्सन है आज के टाइम में, और इतनी-इतनी स्ट्रेस है कि चाहे कितना मर्ज़ी कुछ भी हो, हँसने की कितनी मर्ज़ी हमें ज़रिया मिल रहा हो, हमारा माइंड स्ट्रेस में ही रहेगा 24 घंटे। उसके पीछे भी कहीं न कहीं स्ट्रेस तो एक कारण है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि खुशी का भी एक हार्मोन होता है, दुःख का भी एक हार्मोन होता है। जब हम नाराज़ हैं, गुस्सा है, वो भी एक हार्मोन्स है, और जब हम स्ट्रेस में हैं, हम किसी चीज़ की चिंता में हैं,
वो भी एक हार्मोन है। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं फ्रेंड्स, जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी में हैं या वेट गेन जर्नी में हैं, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को वीक करने का काम करती है और हमें अच्छे से वेट लॉस नहीं होता हमारा, हम अच्छे से अपनी बॉडी को फिट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज आप अपने आप को, अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यूज को ठीक करने की लाइन में है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप अपने आप को हैप्पी रखें, खुश रखें। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, और जब आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशियां मिलेंगी, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया रिलीज होंगे और वो हेल्प करेंगे आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया से लड़ने की, उनको किल करने की। ये तो होगी हमारी लाइफस्टाइल की बात। अब नेक्स्ट चीज आती है की सॉल्यूशन, है ना। हमने लाइफस्टाइल के ऊपर बात करी कि ऐसे ऐसे हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है। और सॉल्यूशन इसका है कि हैप्पी मूड, न्यूट्रिशियस फूड एंड लुकिंग गुड। ये एक ऐसी लाइन्स है तीनों कि अगर आपने इनको समझ लिया ना, तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी जल्दी फिट हो जाएंगे। हैप्पी मूड, अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमें उन पर्सन्स के कनेक्शन में रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स फॉरवर्ड करें, जो आपको खुशियां दें। जब आप मेंटली ठीक रहेंगे तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, वो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को फिट करने में। अगर हम मेंटली किसी स्ट्रेस में हैं, आप चाहे करके देख लेना, अगर आप मेंटली किसी स्ट्रेस में है ना, तो आपको अच्छे से भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ खा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और फिर सॉरी, फिर वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है बीमारियों में। और सेकंड चीज आती है न्यूट्रिशियस फूड, जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पहले के लोग ना तो उनके पास अच्छे घर थे, ना वो पढ़े लिखे थे, ना वो उनके पास इतना पैसा था, ना वो इतने अवेयर थे, उनके पास कच्चे घर हुआ करते थे, है ना। बहुत सारी चीजों का उन्हें पता ही था, उनके घर में ड्राई फ्रूट्स भी नहीं होते थे, उनको जो वो खाना लेते थे उसी से ही न्यूट्रिशंस मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो पेस्टिसाइड्स का यूज होता था, और जो भी चीजें हमें खाने को मिलती थी वो ऑर्गेनिक होती थी, अच्छी होती थी, न्यूट्रिशियस होती थी, तो वो फिट रहते थे। लेकिन आज के टाइम में हमें ना चाहते हुए भी, हमारे कंडीशन देख के अपने एग्रीकल्चर्स की, हमें ना चाहते हुए भी न्यूट्रिशंस का एंड सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को रिकवर करने का काम करते हैं। कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर हमें है, तो वो हमें उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो देंगे ही देंगे, उसके साइड बाय साइड हमारी पूरी बॉडी को हेल्प करेंगे वो फिट रखने में, रिकवर करने में। और हम महसूस करेंगे कि जब हमने अच्छा खाना या अच्छा न्यूट्रिशंस लेने शुरू किए, हमने एक प्रॉब्लम के लिए लेना शुरू किया था और उन्होंने हमें पूरी बॉडी में हेल्प करी, पैर के नाखून से लेके ताकि हम फिट रह सके। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शायद महसूस भी किया हो। और थर्ड चीज आती है लुकिंग गुड। ये भी एक हमें मजाक का विषय लगता है, लेकिन अगर हम सर्च करें, आज आज हम कॉस्मेटिक्स पे इतना पैसा खर्च करते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम्स पे इतना पैसा खर्च करते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। हम सुंदर एक्चुअल में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर हमारी इंटरनली जो बॉडी है वो इतनी वीक होगी कि हमारे चेहरे पे वो निखार आ ही नहीं रहा। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन न्यूट्रिशन खाना लेके देखें, अपना पानी कंप्लीट करके देखें, अपनी बॉडी की डाइट ही चेंज करके देखें, एक्सरसाइजेस का सहारा लेकर के देखें, आप अपने चेहरे में, अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में, अपने हेयर्स में, अपनी आईज में आपको एक अलग से ही डिफरेंस महसूस होगा कि हमने तो यार स्किन के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम फिर भी ग्लो कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज महिलाओं के फेसेस आप चेक करें, जेंट्स के फेसेस आप चेक करें, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों के फेस पे ग्लो नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे अंदर वो चीजें जा ही नहीं रही जो हमें चाहिए। तो बाहर से हम अपने आप को ब्यूटीफुल या खूबसूरत बनाने की कोशिश ना करें, हम इंटरनली अपने आप को फिट करें। आज छाइया इतना बड़ा विषय बन चुकी है महिलाओं के लिए कि वो उसको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाती। और ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, जेंट्स के साथ भी होता है। आप एक बार डट के न्यूट्रिशंस लेके चेक करें, कोई भी न्यूट्रिशंस, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप और ज्यादा बेहतरीन दिखना शुरू हुए। और अभी तक हमने बात करी कि हम किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है ना, और क्या क्या हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। जो हमने 3 पॉइंट्स रखे ये तो है ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स, हार्मोन इनबैलेंस, लुकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, पीसीओएस, सर्वाइकल, माइग्रेन, कोलेस्ट्रोल, महिलाओं के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये बेस्ट फील सैनिटरी पैड जो हम मार्केट से लेके यूज करते हैं। और आज हम बात
बात करेंगे सैनिटरी पैड के बारे में। मेरे पास 2 सैनिटरी पैड हैं। हम बेसिकली XYZ कुछ भी परचेज़ करके लेके आते हैं। आप स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं एक बेस्ट फील, शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी ना हो और बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो। एक तो ये हमने देखा, सेकंड जब हम मार्केट से लेके आते हैं, इसके बारे में महिलाओं को इतना अवेयर होना ज़रूरी है, जितना वो अपने कॉस्मेटिक्स को लेके अवेयर हैं, अपने बॉडी के हर पार्ट को लेके अवेयर हैं, तो सैनिटरी पैड को भी हमें अवेयरनेस के साथ यूज़ करना चाहिए और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैं एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी और जो भी महिलाएँ हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप ध्यान से देखें और चेक करें कि रीज़न कहाँ पे है प्रॉब्लम का, कारण क्या है, वो आप ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं हम और 2 चीज़ें हैं मेरे पास बेसिकली ये। एक बेस्ट फील जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये एक मार्केट का सैनिटरी पैड है XYZ, कुछ भी जो महिलाएँ यूज़ करती हैं मार्केट से लेके। और ये है मेरे पास एक ट्रे। मंजू मैम प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करेंगी कि ये ठीक है स्क्रीन? मैम यस। ओके। और ये है मेरे पास वाटर, ब्लू वाटर। अभी हम चेक करेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या यूज़ होता है जो हम मार्केट से लेके आते हैं। सबसे पहली बात मैं इसको पैकेट में से निकाल के लेके आई और ये एक ओपन सैनिटरी पैड है। आप इसको किसी भी तरीके से कितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, क्लोज़ ही नहीं कर सकते और जब ये क्लोज़ नहीं है तो इसके अंदर डस्ट जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेंगे, इसमें एंटर करेंगे और ये फिर हमारी प्रॉब्लम्स का एक कारण बनेगा। उसके बाद दूसरी तरफ मेरे पास ये बेस्ट फील है। आप इसकी पैकिंग चेक करें, बिल्कुल ये पैक है कंप्लीटली और इसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। कहीं से भी इसके अंदर वो बैक्टीरिया एंटर ही नहीं कर सकते जो हमें नुकसान देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अभी मैंने इन दोनों को इसके ऊपर पेस्ट किया। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये दोनों दिखने में एक जैसे ही हमें लग रहे हैं और ये मेरे पास एक 60 ml की सिरिंज है जिसमें मैं इस पानी को भरूंगी। मैंने इसको कंप्लीटली फिल किया पानी के साथ और इसके ऊपर डाला जो ये बेस्ट फील है। महिलाएं पेशेंस के साथ चेक करें क्योंकि सबसे बड़ा कारण यहाँ से शुरू होता है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, जब हमारा जो सैनिटरी पैड है वो सेफ नहीं होता। उसके बाद मेरे पास फिर से ये ग्लास है और फिर से मैंने इस सिरिंज को फिल किया, कंप्लीट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 ml और ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी जो मार्केट का है। अभी मैंने इन दोनों को इसके ऊपर पेस्ट किया, लगाया, इनके अंदर पानी डाला। तो मेरा एक सवाल है आप सभी महिलाओं से कि हम सैनिटरी पैड को परचेज क्यों करके लेके आते हैं? कोई हैंड रेज करेगा? नया पर्सन जो आज पहली बार इस डेमो को देख रहा है कि सैनिटरी पैड को हम परचेज क्यों करते हैं? कोई भी? एनीवन? चलो मैं ही बता देती हूँ कि ताकि हम सेफ रहें, हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम पैसे खर्च करते हैं, मार्केट जाते हैं और सैनिटरी पैड को परचेज करके लेके आते हैं। अभी मेरे पास ये 2 सैनिटरी पैड लगे हुए हैं और मेरे पास 2 टिश्यू हैं, बिल्कुल क्लीन है दोनों तरफ से, वाइट। मैं इनके ऊपर रखूंगी इनको। आपको बहुत सारी चीजें इससे ही क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में हम यूज क्या कर रहे हैं। बिल्कुल गीला हो चुका है ये टिश्यू पेपर और ये टिश्यू पेपर गीला इसलिए हुआ है क्योंकि ये सैनिटरी पैड भी
गीला है कहीं न कहीं और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। आप इसको चेक करें, इसके ऊपर कहीं पे भी एक भी वो लाइन नहीं आई, एक भी पर्पल कलर नहीं आया। और इनमें सबसे बड़ा यही डिफरेंस है कि जो मार्केट से हम सैनिटरी पैड लेके आते हैं, वो सबसे पहली चीज़ हमें गिफ्ट करता है लीकेज। और ये सामना महिलाओं को करना पड़ता है, तो उन्हें शायद बेहतरीन पता होगा। और बेसिकली जो ये मार्केट का पैड है, ये 3 लेयर्स से बना होता है। वो 3 लेयर्स क्या हैं? ये इसकी सबसे फर्स्ट लेयर है जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है। अब इसकी चेक करें आप, जब ये खिंच रही है तो ये एक प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक के ऊपर जब हमारा गर्म ब्लड आता है तो ये मेल्ट होती है। इसकी जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे शरीर में एंटर करती हैं और वो सबसे बड़ा कारण बनती है यूट्रस कैंसर का, वो सबसे बड़ा कारण बनती है सिस्ट का, वो सबसे बड़ा कारण बनती है हमारे शरीर में पीसीओडी और पीसीओएस का। क्योंकि जब प्लास्टिक मार्केट के अंदर से बैन है पॉलिथीन के रूप में भी, तो वो जब इतनी दूर से हमारे लिए इतनी हार्मफुल है, तो ये नजदीक से कितनी ज्यादा हार्मफुल होगी। सेकंड चीज के अंदर ये एक बार बार पीनी हुई रुई भी कह सकते हैं हम इसको, कपड़ा भी कह सकते हैं, ये इतनी ज्यादा खराब है कि अगर हम लॉन्ग रूट पे इसको यूज करके जाते हैं तो क्या ये सेफ है हमारे लिए? ये बिल्कुल एज इट इज इसमें से जो मैंने इसके अंदर वाटर डाला था वो बिल्कुल इसके अंदर से वापस आ रहा है। ये बिल्कुल अनसेफ है हमारे लिए, लीकेज होती है इससे। और जब ये इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो हमारी गाड़ी ब्लीडिंग को कैसे एब्जॉर्ब करेगी? जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है ना, जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो हमारे अंदर एंटर करेगी, हमारी यूट्रस की चारों तरफ एक लेयर को क्रिएट करेगी और वो लेयर हमारे को इतना नुकसान पहुंचाती है, इतना नुकसान पहुंचाती है कि हमारा जो शरीर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यूट्रस कैंसर तक बन जाता है हमें और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये इसकी लास्ट लेयर है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल प्योर प्लास्टिक है, आपको इसके आवाज से भी महसूस हो रहा होगा। और ये जब प्लास्टिक है तो आप इसको मिट्टी में भी दबाओगे तो ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जो गर्म ब्लीडिंग आएगी ये भी मेल्ट होगी। और ये एयर क्रॉसिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण है। जब इसमें से एयर क्रॉसिंग नहीं हुई, एयर क्रॉसिंग ना होने के कारण वो बैड बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में एंटर करेंगे और उस टाइम पे हमें गैस, हमारे सर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो ये शानदार डेमो था मार्केट वाले सैनिटरी पैड का। और अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या है। जो बेस्ट फील है ये उससे क्यों डिफरेंट है, ऐसा क्या है इसके अंदर। ये इसकी 2 लेयर्स हैं, जैसे वो 3 लेयर्स का बना हुआ था, ये 8 लेयर से बना हुआ है। इसकी 2 लेयर्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं लीकेज से, इसको फटने नहीं देती, इसको लीक नहीं होने देती। उसके बाद फ्रेंड्स ये इसकी सबसे फर्स्ट लेयर है जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है और ये बिल्कुल सूखी है और सूखी है, इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का सिंथेटिक नहीं है, कॉटन से मिलके बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये सबसे बड़ी बात है, गिल्ली भी नहीं है। उसके बाद एक अनाइन चिप होती है इसके अंदर। अनाइन चिप क्या काम करती है? ये हमारी बॉडी को बैड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। इस सैनिटरी पैड को ना तो ये गिल्ला होने देती, अगर गिल्ला हो गया तो ये बैक्टीरिया नहीं फैलने देती, बिल्कुल सूखी है और सूती है। उसके बाद ये इसकी थर्ड लेयर है और ये जो मैंने ओपन अभी करी ये इसकी फोर्थ लेयर है। ये पतली सी लेयर, जो फिफ्थ लेयर मैंने उठाई, ये पतली सी लेयर है इसके अंदर। ये केले की छाल से मिलके बनी हुई है। जो केला है वो हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लेयर खत्म कर देती है। और बिल्कुल चेक करें आप इसकी इसका जो फैब्रिक है बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन से मिलके बनी हुई है। ये बिल्कुल मेरे हाथ में ऐसे ही आ गई। उसके बाद ये जेली है, सिक्स्थ लेयर है जो जो ये सेवंथ लेयर है, ये फिर से ये केले की छाल है, बिल्कुल पतली सी लेयर। और इसके बीच में जो ये जेली है, अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं कि ये एब्जॉर्ब कितना कर सकती है, मैंने इसके अंदर अप्रोक्स 90 ml ऑफ वाटर डाल दिया। अब 90 ml पानी एकदम मैंने इसके अंदर डाला। जो ब्लीडिंग है हमें वो पूरे दिन में भी 90 ml नहीं होती, 40 to 50 ml हमें पूरे दिन में ब्लीडिंग होती है। और अगर इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं, मेरे हाथ में ये सूखा टिश्यू है,
शायद आप लोगों को दिखाने से ना दिखे, लेकिन इस टिश्यू के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ शायद क्लियर हो जाए। अब मैंने इसको इसके अंदर बिल्कुल इसको दबाया, अगर ये गीली होती तो ये टिश्यू पेपर भी गीला हो जाता। ये इसके अंदर इसके ऊपर पार्टिकल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये टिश्यू पेपर भी सूखा पड़ा हुआ है, इतनी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इसकी। और रही बात और भी, तो ये पानी है मेरे पास लगभग आधा गिलास, इसके अंदर मैं डालूंगी और देखते ही देखते ये भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद ये इसकी वो थर्ड लेयर है जो मैंने आपको दिखाई, ये बिल्कुल सॉफ्ट पेपर है, सॉफ्ट शीट है कॉटन की। अब आती है लास्ट लेयर की बात। ये लास्ट लेयर है इसकी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने की। इसके अंदर आप चेक करें, बिल्कुल माइनर से आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे, जैसे हमारी स्किन में पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या काम करते हैं, इसकी एयर क्रॉसिंग में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में जो से आउट होते हैं, इससे आउट हो जाते हैं वो। और सबसे बड़ी बात, ये ना तो किसी भी प्लास्टिक से बनी हुई है, ना इसमें पॉलिथीन है, ये सिंथेटिक पेपर है जो बायोडिग्रेडेबल है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे टीयर अप भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको टीयर करना चाहें तो कितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में टीयर करें वैसे ही फट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक कभी भी ऐसे नहीं फटती। कभी भी आप प्लास्टिक को टीयर करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, वो ऐसे ही खिंच जाएगी। अब लास्ट में मैं एक बात कहूंगी कि इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ। और सैनिटरी पैड हम वो भी मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं जो हमें नुकसान देता है, और ये भी हमें वेलजन के द्वारा दिया गया है। तो मेरी आप सभी महिलाओं से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी मत करें, पर अपने सैनिटरी पैड को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपको 70% सोल्यूशन यहीं से ही मिल जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको वो जेली जो दिखाई थी, ये इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके अंदर अप्रोक्स, ज्यादा नहीं मैं कहती, 100 ml पानी तो था, और इसने ये भी एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं है, एक ड्रॉप भी, सिंगल एक ड्रॉप। तो इतनी शानदार इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है और इतना शानदार ये जो सैनिटरी पैड है। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया और आपने सुना यहाँ तक। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, सैनिटरी पैड। अभी क्लोज करते हैं इस टॉपिक को हम। क्योंकि जब हम मार्केट से कोई भी पैड खरीद के लेके आए थे, 40, 50, 60, 70 रुपए का हमें मिला, हम वो भी अपनी सेफ्टी के लिए लेके आएंगे। और जो ये वेलजन बेस्ट फील है, ये हमारी 100% सेफ्टी रखेगा। उससे तो हमें सेफ्टी मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन ये हमें सेफ जरूर रखेगा, ये हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा। और इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पे एक शानदार सी पिक्चर नजर आ रही होगी, फेमवेल, है ना। फेमवेल एक्चुअल में क्या है? फेमवेल का मतलब ही फीमेल्स की केयर है। फेम का मतलब फीमेल और वेल का मतलब अच्छा, कि फीमेल्स के लिए एक अच्छा और शानदार न्यूट्रिशन जिससे उनकी बॉडी रिकवर होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। एक्चुअल में फेमवेल है क्या? फेमवेल जड़ी बूटियों से बना हुआ एक ऐसा मिश्रण है जो महिलाओं के शरीर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ये महिलाओं की बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, जटामासी, शतावरी, गिलोय, और भी जैसे अश्वगंधा, ये क्या काम करते हैं? जैसे ही हम इन हर्ब्स को लेना शुरू करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करते हैं। हमारी यूट्रस जैसे डिटॉक्सिफाई शुरू होना स्टार्ट हुई, हमें वहां से जो पीसीओडी, पीसीओएस है, वाइट डिस्चार्ज है, खून की कमी है, या हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है, हमारे मेंसेस कभी टाइम से आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देगी। क्योंकि जब वो डेड सेल्स इस न्यूट्रिशन के द्वारा हमारी बॉडी से चले गए, तो वो हमें किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकते। और 12-13 साल की उम्र की बच्चियों से लेकर के 40, 50, 60, 70 साल की महिलाएं भी इसको यूज कर सकती हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। ये एक स्वस्थ महिला को भी साल में 4 महीने लेना चाहिए। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। जब हम न्यूट्रल पॉइंट पे हैं, एक महिला जब कोई भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें ये तब लेना चाहिए कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। आप लोगों ने बहुत सारे सिरप्स के नाम सुने होंगे, दशमूल अरिष्ट, अशोक अरिष्ट, लोधरा, एक्सेट्रा। और ये उन सभी का मिश्रण है महिलाओं की
महिलाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त चीज है। जो हमने प्रॉब्लम डिस्कशन करी शुरुआत में, उन सारी प्रॉब्लम्स का ये एक हर्बल टॉनिक, हर्बल सॉल्यूशन है और बहुत फैंटास्टिक हमने इसके रिजल्ट्स भी लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज की हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे खाने से लेकर के, है ना, कि जो हमारा खाना है, हमने बात भी करी कि लाइफस्टाइल हमारा इतना डिस्टर्ब हो गया कि हमें ध्यान ही नहीं है कि हम क्या कुछ खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और जब हमने कुछ भी खाया तो आज के युग में वो हमें ना तो डाइजेस्ट होता है, हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, जलन की समस्या और बहुत सारी समस्याएं होती हैं भूख से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, और वो सारी चीजें लीड करती है हमारे लीवर के अंदर डेड सेल्स को पैदा करने में, और फिर हम उसको क्लीन करने के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और जब वो क्लीन ही नहीं हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने नाम लिया, फैटी लीवर, एसिडिटी, कब्ज, लूज मोशन, या फिर हमें वोमिटिंग लगना, अच्छे से भूख ना लगना, खाने का डाइजेस्ट ना होना, ये सारी चीजें लीड करती हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती हैं। उसका एक शानदार जबरदस्त सोल्यूशन है लिव वेल। ये 21 हर्ब्स से बना हुआ है। इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो पहले के जमाने में किचन में हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी मात्रा में हमें लेनी है, कितनी मात्रा में उसमें से हमें वो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वो अणु मिलेगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें से हमें बैलेंस न्यूट्रिशन है ये। इसमें से जो हर्ब्स डाले गए हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है। छोटे 5 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक अगर इसको यूज करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। यहाँ तक कि इतने रिजल्ट्स हैं कि जो लोग फैटी लीवर के लिए DSR के कैप्सूल्स खाते हैं या कोई भी मार्केट से लेके एलोपैथी कोई भी टैबलेट खाते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट है ये, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त। तो जरूर हमें इसको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। उसके बाद थर्ड चीज पे हम बात करते हैं। फोर्थ चीज आती है हमारी कैल्शियम। एक्चुअल में कैल्शियम जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम पनीर खा लेंगे यार, हम दूध पी लेंगे, हम दही खा लेंगे, हम लस्सी पी लेंगे, या हम मखाने खा लेंगे, या हम कुछ भी ऐसा ले लेंगे जिससे हमें जो कैल्शियम का एक सोर्स है। एक्चुअल में जो दूध है, दही है, लस्सी है, उसके अंदर उस मात्रा में आज के टाइम में कैल्शियम है ही नहीं जितना हमारी बॉडी को चाहिए। और जब हम उतना बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग 1000 से 1500 mg कैल्शियम नहीं ले पाते तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड चीज हमारे माइंड में आती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें फ्री में कैल्शियम मिल जाता है जी, हम वो लेंगे और उसको 1-1.5 महीना 2 महीना खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। एक्चुअल में वहां से फ्री कैल्शियम हमें मिलता है, लेकिन वो कैल्शियम सिट्रेट होता है, वो हमारे शरीर में जम जाता है, और जब वो जमता है तो वो लीड करता है पथरी को, और वो हमारी वेट बढ़ाने में भी बहुत बहुत मदद करता है। हमारी कहीं से भी हड्डी बढ़ना घटना, उसमें वो हमें बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं देता। और जहाँ पे हमारे शरीर में वो डाइजेस्ट हुआ बस वो वहीं पे ही पड़ा रहता है। लेकिन ये जो कैल्शियम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये कैल्शियम सिट्रेट है जो संक्षिप्त से मिलकर बना हुआ है। इजीली डाइजेस्टेबल है हमारी बॉडी में, ये इजीली हमारी बॉडी में पच जाता है। और जब ये पचता है उसके पीछे कई कारण है। इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटाशियम है, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली, इसके अंदर विटामिन K2-7 है। ये क्या काम करती हैं? जब ये हमारे शरीर में गई तो जो जिंक है और मैग्नीशियम है वो इंटरनली और एक्सटर्नली हमारी बोन को, अंदर से और बाहर से हमारी बोन को मजबूत करने में हेल्प करती है। पोटाशियम इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जिसके अंदर विटामिन D3 है, ये उसको हेल्प करता है। जहाँ पे भी कैल्शियम की नीड है, यहाँ वहां पे इस कैल्शियम को पहुंचाता है। और जब इस कैल्शियम को हम लेते हैं, सबसे शानदार रिजल्ट इसके ये हैं कि आप इसको एक चीज के लिए लेंगे, ये पैर के नाखून से लेके आपके सिर के बाल तक आपकी हेल्प करेगा। क्यों? जब हमारे सिर में डैंड्रफ होता है, जब हमारे दांत दुखते हैं, जब हमारी स्किन पे शाइयां आती हैं, जब हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है, जब हमारी हड्डियां कट कट बोलती हैं, जब हमें सबसे मेन चीज, जब महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, हद से ज्यादा होती है, उनकी कमर में दर्द होता है, उस दौरान ये कैल्शियम हमारी बहुत मदद करता है हमारी बॉडी को हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। और कैल्शियम का बहुत शानदार एक रिप्लेसमेंट है ये। हम इसको लेते हैं, 1000 से 1500 mg कैल्शियम हमें इससे एक दिन में मिलता है। और महिलाओं को बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए तो ये एक रामबाण चीज है। साल में 4 महीने आपको कैल्शियम यूज करना ही करना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करती रहे, बोले आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो, तो आप जरूर अपनी लाइफ में इस चीज को शामिल करें।
उसके बाद एक चीज आती है सबसे शानदार, सबसे बेस्ट, है ना। 10 वैल्यू वेल कैल्शियम के बारे में हमने बात करी। सबसे बेस्ट चीज आती है जो आपका पानी है, आप अपने पानी को पूरा करें। और जब आप अपने पानी को पूरा करेंगे तो कोई भी न्यूट्रिशन, कुछ भी चीज आप लेते हैं तो वो आपके शरीर में प्रॉपरली आपकी हेल्प करेगा उन सारी चीजों को कवर अप करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और उनको उस जगह पे पहुंचाएगा वो वाटर, उन न्यूट्रिशंस को जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि 20 किलो पे हमें 1 लीटर पानी चाहिए, तो अपने वेट के अकॉर्डिंग आप पानी पिए, सिप सिप करके पिए और कोशिश ये कर कि शाम को 6 बजे तक अपना जो पानी है वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आप रात को अपना पानी पिएंगे तो बार बार जब वॉशरूम हमें जाना होगा तो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, और जब वो 6 से 8 घंटे की नींद हमें नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इस चीज का मेनली ध्यान रखें आप। और हाइजीन कंडीशन का, आज के टाइम में हमें, अगर हम चेहरा चमकाने की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम बहुत सारी, हमारे पास क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने चेहरे को चमका लें। लेकिन उस चीज का मेरी बहनों कोई भी फायदा नहीं है अगर आपकी बॉडी इंटरनली परेशान है, तकलीफ में है, दुखी है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, आपका वो कॉस्मेटिक किसी भी काम का नहीं है। मेरी ये बात मुझे लगा कि कड़वी है लेकिन ये सच्ची बात है। आप लोगों को इंटरनली फिट होने की जरूरत है ताकि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग रहे कि किसी प्रॉब्लम से आप लड़ सकें। और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हेल्प करेगा आपकी हाइजीन। जब हम कपड़े डालते हैं, कपड़े कुछ भी हमने डाला तो हमारी कंडीशन बॉडी की ऐसी होनी चाहिए कि हम साफ सुथरे अपने कपड़े होने चाहिए हमारे, इजीली ऐसे चीजें होनी चाहिए जो गीले कपड़े नहीं होने चाहिए। जैसे सैनिटरी पैड की हमने बात करी कि अगर गीला सैनिटरी पैड हमारा है तो तुरंत हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, वरना वहां पे यूटीआई इन्फेक्शंस को लीड करती है वो चीज, और ये चीज आपको बीमारियां देती है बहुत सारी। तो हमने बहुत सारी बातें करी और मेरी लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ ना मैं कोई टीचर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की एक वेल विशर जरूर हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगी कि कुछ भी आपको यहाँ से समझ आया नहीं आया, लेकिन आप फॉलो अगर इनको 10 दिन में करेंगे ना इन बातों को, आपको इतने चेंजेस अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे हद से ज्यादा। और जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे इस सेशन में बिठाया है वो सच में मेरी बहन आपका हितैषी है, वेल विशर है। वो चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए। और नेक्स्ट स्लाइड पर करें जरा, नेक्स्ट पेज को। लास्ट में मेरी थैंक यू, आप सभी ने मेरी बात को सुना और विश यू वेल्थ एंड हेल्थ। आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, डॉक्टर एंड डिसीज फ्री रहें। मेरी यही इच्छा है कि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। और उसमें सबसे ज्यादा आपको थैंक यू सो मच। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारी बहनों को इनसे रिजल्ट्स मिले हैं तो बिल्कुल बिना झिझके हैंड्स रेज करें आप और रिजल्ट शेयर करें। मैं रिजल्ट सुनना चाहती हूँ, प्लीज फास्टली। मैं चेक करती हूँ किस किस को खुशी है कि मैं ठीक हुई हूँ या हुआ हूँ। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत सारी फ्रेंड्स बहनें आई है सामने, और भी है, अभी तो आते रहे हैं आप लोग। कितने करूं? ये करो इसमें नहीं। कुछ लोगों ने ऐसे भी हैंड रेज किए हुए हैं। चलिए जी, किसी के पास ऑप्शन आया है प्लीज अनम्यूट करें। किसी के पास ऑप्शन आया है प्लीज अनम्यूट करें, स्क्रीन पे ध्यान दें। इधर लगा रहे। नमस्कार जी। ऐसे था। नमस्कार दीप्ति मैम, और ठीक हो जी? जी जबरदस्त। आप कैसे हैं अनुराधा जी? मैं भी जबरदस्त हूँ जी। डबल वॉइस आ रही है आपकी, पिछला फोन बंद करें पहले तो आप। एक मिनट। तुमने कितने बना दिए? तो पापा अनम्यूट करें अनुराधा जी आप। बदतमीज। चुप हो जा, हम बकते हाँ जी मैम, जो भी हमने अभी न्यूट्रिशन के नाम सुने अनुराधा जी, तो इनसे क्या रिजल्ट्स मिले आपको, क्या प्रॉब्लम्स, क्या कह रहे हो?
जी आपकी आवाज नहीं सुन रही मुझे। चलिए कोई बात नहीं, किसी और के पास आया ऑप्शन। नमस्कार दीप्ति मैम। नमस्कार कोमल जी, कैसे हैं आप? जबरदस्त। क्या बात है, तो अपने रिजल्ट शेयर करें मैम कि क्या आपने न्यूट्रिशन यूज किया, क्या प्रॉब्लम थी और क्या रिजल्ट्स मिले आपको? मैम मैंने दूसरे का करना है, मैंने किसी को दिया था उनका करना है मैंने। जी मैंने उनको प्रेगनेंसी के लिए दिया था मैम, फेमवेल लीवेल HMD, उनको कंसीव हो गया, उनको 1 मंथ लगा हुआ है अब। क्या बात है, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं कोमल जी। और बेसिकली हैं कहाँ से आप? मैं रोहतक से हूँ। रोहतक में कहाँ पे रहते हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय PGI में। ओके, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट शेयर किया। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने एक चीज बताई हमें कि फेमवेल लिववेल और HCMD से किसी को बेबी कंसीव हुआ और 8 मंथ उनको लगा हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ये। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस देम। और किसी के पास ऑप्शन आया है, प्लीज अनम्यूट। नमस्कार दीप्ति मैम। नमस्कार जी, कैसे अनीशा जी? जबरदस्त मैम, ग्रेट। सबसे पहले तो जब मैंने वेलजन में आके मैंने सबसे पहले फेमवेल और लीवेल ही मैंने यूज किया था मैम। फेमवेल से जो मेरी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग थी वो खत्म हुई है, जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई है, और 2 से 3 किलो मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। और मैंने बहुत सारी लेडीज को दिया है, जैसे अभी मैम ने बताया रोहतक से, सोनिया मैम ने, तो हमारे पास भी एक रिजल्ट है। हमने एक लेडीज को दिया था मैम 4 साल के बाद, उनको सिर्फ अभी 1 महीना ही उनको सेम वैल्यू यूज करते हुए हुआ था, उनको बेबी कंसीव हुआ। 4 साल में पहली बार उनको बेबी कंसीव हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट अनीशा जी आपके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने, और 2 रिजल्ट्स मिले हमें, दोनों ही ऐसे मिले कि शानदार, जबरदस्त। किसी और के पास आया ऑप्शन? नमस्कार दीप्ति मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं गुरमीत जी? जबरदस्त, क्या बात है। तो क्या कुछ रिजल्ट्स लेके आए हैं? रिजल्ट जी, पहला रिजल्ट तो मेरे को डेट 1 मंथ तो फेर यो कराती जी, आपको बिल्कुल क्यों वो पूरी डेट पे आती है जी। ठीक है। और इनफैक्ट मेरे को वो भी अब मेरा क्योर है जी, और एसिड भी बनाता जी, फेमवेल और लीववेल से ही वो बहुत ही क्योर है जी मेरा जी। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने बताया कि जो इनके हॉर्मोन्स थे वो इनबैलेंस थे, और फेमवेल लिववेल इन्होंने लिया और फैटी लीवर भी ठीक हुआ और हॉर्मोन्स भी बैलेंस हुए। तो इतने शानदार ये न्यूट्रिशंस हैं। एक लास्ट पर्सन को ऑप्शन शेयर किया है, प्लीज अनम्यूट करें। फोन के पास नहीं है तो फिर भी फोन के पास आए और चेक करें, किसी के फोन में ऑप्शन आया है। हैंड रेज किया मैम आपने, अनम्यूट करें। रिजल्ट शेयर करने के लिए हैंड रेज किया था। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार दीप्ति मैम, कैसे हो? नमस्कार चंद्र मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं जो आपने अभी जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं 1.5 साल से यूज कर रही हूँ दीप्ति मैम। रिजल्ट इतना जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। और सैनिटरी पैड का अगर मैं कहूँ तो जैसे पेन में मुझे बहुत रिलीफ है, मुझे कभी मतलब के मंथली जैसे पेन नहीं होता, ठीक है। और जैसे दीप्ति मैम ने बताया ना, जैसे लेडीज के लिए बहुत अच्छा है दीप्ति मैम। जैसे आपने बोला ना कि मेकअप यूज करते हैं कॉस्टली, कपड़े पहनते हैं कॉस्टली जी, तो इसको मेरा तो ना सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, अगर फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो जी। थैंक यू चंद्र जी। तो थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच। इन्होंने भी सैनिटरी पैड का रिजल्ट शेयर किया कि इनको सैनिटरी पैड यूज करने से जो पेन है वो बिल्कुल भी नहीं होता, उस चीज से इनको रिलीफ मिला। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, अगर मैं सबसे रिजल्ट लेना चाहूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट कर दें। तो कैमरा तो ऑफ है, सर है, मैम है, जज नहीं कर सकते। नमस्कार जी। Namaskar, Dipti beta ji. Thank you very much. I'm so happy to see your presentation.
I don't know whether you remember me. यस, नमस्कार सर। नमस्ते बेटा जी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक डेप्थ के साथ में, पूरा एकदम मेडिसिनल नॉलेज के साथ में, बहुत मजा आया। मैं शुरू से सुन रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूअसली आई हैव बीन लिसनिंग टू योर प्रेजेंटेशन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, देख के, कि आपने बिल्कुल साइंटिफिकली इसे बहुत बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंचाया। ये इट वाज रियली नीडेड, है ना, क्योंकि हमारे भारत की महिलाओं को, बहनों को एक्चुअल में हेल्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज है ना। तो आपने जो चीजें बताई है ना, मैंने असल में आज स्टेटस देख लिया था रणधीर सिंह जी का, और मैंने तभी ये कॉपी कर लिया था, एंड आई डिसाइडेड टू अटेंड योर मीटिंग। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आपको देख करके, और ये देख के भी बड़ी खुशी हो रही है कि देयर आर मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स, आई मीन, आज इसको अटेंड कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को आपने बहुत बढ़िया नॉलेज दिया। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, आपका ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम वाला जो प्रोडक्ट है, वो इतना सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली डिजाइंड है। इसके बारे में आप लोगों को ये बताइए कि मार्केट में मोस्टली क्या होता है कि विटामिन D3 अकेला प्रोडक्ट आता है। विटामिन D3 अकेला अगर होता है तो वो कैल्शियम को आंतों से खींच के और ब्लड में ले आता है, और ब्लड उसे ले जाके किडनी में डिपॉजिट कर सकता है या आर्टरीज में डिपॉजिट कर सकता है। तो उसे किडनी में और आर्टरीज में डिपॉजिट होने से कौन रोकता है? उसे रोकता है विटामिन K27 जो आपके प्रोडक्ट में है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो विटामिन डी के साथ K27 होने का मतलब ये है कि वो आपके कैल्शियम को किडनी में या आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देगा। वो ट्रैफिक हवलदार है, वो गलत जगह कैल्शियम पार्क होते ही उसका चालान बना देगा। तीसरा जो इसके अंदर है वो है जिंक। जिंक मोर देन 300 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, घाव भरने में बड़ा हेल्प करता है ना। तो महिलाओं में इस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो जिंक जरूरी है, मैग्नीशियम भी उतना ही जरूरी है जितना जिंक जरूरी होता है। अब बात आती है लास्टली जो है कैल्शियम की। कैल्शियम आपके हार्ट के लिए भी जरूरी होता है। मैंने वहां नैनीताल में बताया था, अगर आपको याद हो जी। कैल्शियम हमारे मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करता है ना। दिल का धड़कना, जो संकुचन और फैलना बार बार होता है, ये भी कैल्शियम की वजह से होता है। हमारे सारे मसल्स, चाहे वो जीभ हैं, चाहे आंखें हैं, चाहे वो हाथ उंगलियां हैं, उन सब में कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस प्रोडक्ट दैट हैज विटामिन D3, K27, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मार्केट में इस तरीके का दूसरा कोई प्रोडक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसमें ये सारी चीजें एक साथ में है। ये अच्छा प्रोडक्ट होना ही था, बिकॉज मैं जानता हूं कि रणधीर सिंह जी और जहां कपूर साहब एक साथ हैं, है ना, तो ये डुओ तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आएगा ही। विश यू वेरी हैप्पी बिजनेस एंड प्रेजेंटेशन। गुड लक, अच्छा लगा, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच बेटा जी। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे पर्सन ने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी कि अगर मैं डिफाइन करूं सर के बारे में तो मेरे को एक पेज की नीड पड़ेगी कि सर एक बहुत वेल क्वालिफाइड एक डॉक्टर हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे हमने अपनी लाइफ को कैसे हम अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं वो सीखा है। सर CMS सर्जन हैं ऑल ओवर इंडिया, एक ऐसे पर्सन हैं जो लगभग 100+ कंट्रीज में इंटरनेशनली लेक्चर करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, और एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फैंटास्टिक डॉक्टर हैं। और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि जो ये नॉलेज है ये सर के माध्यम से और मेरे गुरुओं के माध्यम से मुझे मिली। और आज अपने आप को मेरा एक एग्जाम भी समझ सकती हूँ मैं इसको, अपने आप को मुझे प्रदर्शन करने का मौका मिला कि सर हमने भी कुछ सीखा है। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। मैं एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी डॉक्टर कैलाश दीवान जी के लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच वेलजन मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आप सभी लोगों का भी कि आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी महिलाओं से कि सिर्फ सुनने मात्र से ही हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे, तब जाके आपकी जो बॉडी है वो एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम है मंजू मैम आपका।
थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। जोरदार क्लैपिंग हो जाए दीप्ति मैम के लिए। आज दीप्ति मैम ने वाकई में जबरदस्त सेशन लिया, दिल खुश कर दिया दीप्ति मैम ने आज के सेशन से। दीप्ति जी, आज का सेशन एक ट्रू आई ओपनर रहा हमारे लिए। आपने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि हर वुमेन को अवेयर एंड कॉन्फिडेंट बनाया। मैम मेरे को 1 मिनट दें कृपया। जी सर। और वाकई में ही दीप्ति जी बहुत जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग हो जाए दीप्ति मैम के लिए। और अभी मैं अपने जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर रणधीर सर जी, उनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगी। उनके मतलब उनके पद चिन्हों पे चल के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें वो जबरदस्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जिससे लाखों महिलाओं की हेल्थ वाइज वो फिट हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे रणधीर सर की वजह से ही हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। और प्लीज अभी रणधीर सर जी प्लीज आप आइए और कुछ शब्द यहाँ पे बताइए सर। थैंक यू सर आपका। थैंक यू। मंजू मैम ने बहुत जबरदस्त आज मीटिंग को संबोधित किया और दीप्ति मैम ने बहुत जबरदस्त हमें हेल्थ के बारे में नॉलेज दी। मैं ये बताने के लिए आया था, अभी हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर कैलाश दीवान जी ने अपने बहुमूल्य विचार दिए। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं ये डॉक्टर कैलाश दीवान जी के बारे में नहीं जानते, हम पिछले 10-15 साल से इनको जानते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी हस्ती है मेडिकल फील्ड की। ये दुनिया की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी की रिसर्च लैब में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के हेल्थ पैनल में रहे हैं, राष्ट्रपति जी के हेल्थ पैनल में रहे हैं और IMA के MBBS डॉक्टरों को हर महीने सर लेक्चर देते हैं। और शुगर के ऊपर दुनिया के कई देशों में डायबिटिक के ऊपर लेक्चर कर चुके हैं। यानी इतनी डिग्रियां हैं कि डॉक्टर साहब हमें वो डिग्रियां वो नाम याद करने में ही दिक्कत हो जाती है। इतनी सारी डिग्रियां हैं डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब 200 देश हैं, 80% देश जो है दुनिया के घूम चुके हैं और जो नॉलेज है उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। तो बहुत बड़ी हस्ती है, इन्होंने हमें विचार दिए, कुछ चीजें बताई। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बहुत प्यारे साथी हैं और बहुत एजुकेशन है, MBBS हैं सर, बहुत सारी डिग्रियां हैं सर के पास और मेडिकल फील्ड में या हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती देश की है, जाने माने। मेरे को लगता है कि जितनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं उनमें जो ट्रेनर आते हैं डॉक्टर साहब जैसा शायद ही कोई हो, मैंने तो सुना नहीं है। बाकी बहुत ग्रेट हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। और आज बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, वो कहना चाहती हैं, उनके मन में कुछ मलाल है। एक सेकंड, 10-10, 20-20 सेकंड मंजू जिनको जरूर कोशिश करें देने की। बस एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे कुछ साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो एक इंटरनेशनल कंपनी के न्यूट्रिशन बेचते हैं, जिसमें डॉक्टर संजीव कौशिक जी हैं, रामपाल सैनी जी और भी कई सारे साथी हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट को आज तक इंडिया में कोई मैच नहीं कर पाया। बट मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के जो टेस्ट हैं और जो क्वालिटीज है, जो रिजल्ट्स है, वेलजन पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी की क्वालिटी, टेस्ट और रिजल्ट्स को टक्कर दे पाई। इवन टक्कर नहीं दे पाई, हम कई चीजों में उनसे आगे निकल गए। मैं कारण बताता हूँ उसका। बहुत सारी महिलाओं का जो वजन है वो डाइट अनबैलेंस होने के कारण नहीं बढ़ता। बहुत सारी महिलाएं डाइट भी नहीं लेती, बहुत कम खाती हैं, फिर भी उनका वजन बढ़ गया। महिलाओं के वजन बढ़ने का कारण होता है सर हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड। और उस मल्टीनेशनल कंपनी के पास आयुर्वेद में हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड का कोई इलाज नहीं है। हमारी कंपनी के पास उसका रामबाण इलाज है कि हम लोग अपनी न्यूट्रिशियस डाइट के साथ जब फेमवेल जोड़ देते हैं तो महिलाओं के थायराइड के ऊपर और हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर जैसे ही वो काम करता है, न्यूट्रिशन साथ में ऐड होता है, रिजल्ट जंप कर जाता है। दूसरा हमारा कारण है कि उस कंपनी के रिजल्ट्स को बीट करने का कि बहुत सारे लोगों को हैवी प्रोटीन डाइट जो है डाइजेस्ट नहीं होती, कब्ज होना शुरू हो जाती है, गैस बढ़ना शुरू हो जाती है, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, या लीवर पे, किडनी पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो वहां पे हमारा एक रामबाण प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लिव वेल, जहां पे वो इंटरनेशनल कंपनी को हम लिव वेल साथ में, आपको मालूम है सबको कि हम लोग अपने हर कस्टमर को न्यूट्रिशन जब रिकमेंड करते हैं लिव वेल साथ में लगा ही देते हैं जबरदस्ती।
क्योंकि और जैसे ही लिव वेल ऐड होता है वो प्रोटीन उसको डाइजेस्ट होने लगता है, गैस का वजह एसिडिटी नहीं होने देता, और बॉडी में इजीली जब प्रोटीन या न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होता है तो रिजल्ट एकदम से धमाकेदार आता है। और कई बार बहुत सारी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो फिर हमारा अगर वहां पे काम अड़ता है तो फिर हमारा HCMD हाईली कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप जिसने धमाका उठा रखा है। तो जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, जो हमारी रेंज है दोस्तों, हम लोग आयुर्वेद और न्यूट्रिशन को मैच करके चलते हैं, है ना। तो आयुर्वेद और न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन है इसका ही एक कमाल है। बाकी मैं ज्यादा तो खैर नहीं बोलूंगा। डॉक्टर साहब का अगेन मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए आया, क्योंकि डॉक्टर साहब एकदम से आए। इन लोगों को नहीं पता कि ये बीच में कौन बोल के गए। लोगों के लिए दीप्ति जी आपको डॉक्टर साहब का पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। डॉक्टर साहब आए तो सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका सर धन्यवाद, शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को अनम्यूट ठीक है मंजू जी, आप कुछ लोगों को समय दे दें। डॉक्टर साहब म्यूट होंगे शायद अभी। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट सी क्लैपिंग हो जाए हमारे रणधीर सर जी के लिए। अभी मैं निर्मल मैम से बात कर लेती हूँ। जी मैम। गुड मॉर्निंग मंजू मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? जबरदस्त है, आप बताएं